लीजिए स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स के अंदर मैं आपको क्लास 10th का 1.3 एक्सरसाइज जिसमें इरेशनल नंबर हमें प्रूव करने होते हैं उसका एक एग्जांपल लिया है पहले मैंने कि प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर। देखिए, अगर आपने ये सीख लिया तो √3, √5, √7 इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं उनको अगर आपको इरेशनल प्रूव करना हो तो आप इसके पैटर्न पे कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो लीजिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ये हमें ना कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर प्रूव करना है। मतलब हम जो एज्यूम करेंगे हम अपनी एजम्पशन को बाद में जाकर रॉन्ग प्रूव कर देंगे कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत किया था और ये एक इरेशनल नंबर है। तो एज्यूम हम ये करेंगे कि भाई लेट √2 इज़ अ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले पहली वाली वीडियो में ये बताया है कि अगर कोई रैशनल नंबर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में होगा। तो मैंने लिखा देयरफॉर √2 इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया A/B। तो वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि को प्राइम का मतलब क्या है, यानी कि ये ए और बी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, यानी कि इनका आगे कोई फैक्टर बन नहीं सकते, इनके अंदर कोई फैक्टर नहीं है। बात समझ में आई आपको? मतलब जैसे मैंने वो बताया था 15/75 का 15/75 का एग्जांपल लिया था। तो 15 का अगर देखें तो 5 × 3 और 25 × 3 बल्कि 5 × 5। तो ये फैक्टर्स हैं इसमें, अदर देन मतलब इसमें देखिए कॉमन फैक्टर बहुत आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है ये, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि को प्राइम नंबर है तो को प्राइम नंबर का मतलब है इसके आगे फर्दर इसको ऐसे नंबर हमने लिए हैं जो आगे फर्दर हो ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए इसको अगर काट दें तो अब इसके बाद मतलब ये 1/5 एक को प्राइम नंबर बन गया, क्योंकि 1 और 5 आगे 1 ये सबसे सिंपलेस्ट रेशो है, सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशो की। तो इसके आगे और फर्दर और हो नहीं सकता। ठीक है ना? तो मैंने यही चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई A/B जो है यहाँ पर हम फिलहाल ये लेके चल रहे हैं, इसका मतलब कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है A और B का। तो अब इसको B को ऊपर लेके जाएंगे, इसका एल्गोरिथम ये है। तो ये आ जाएगा B × √2 इज इक्वल टू A। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे इसको। अगर आप ना इन क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को, चाहे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, इन सबको बार बार 5-6 बार करोगे तो आपको ये एल्गोरिथम आपके हाथ पे चढ़ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा B² √ √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A², स्क्वायर से रूट हो जाएगा। तो आ जाएगा 2B² इज इक्वल टू A², यानी कि B² इज इक्वल टू A²/2। यानी कि अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा मैं बता रहा हूँ जो मैंने थ्योरम दी थी अभी लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने बोला था कि P एक नंबर है जो कि प्राइम नंबर है और वो अगर किसी भी एक A² को, A इज़ अ एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसको अगर डिवाइड कर रहा है तो वो उसको A को भी करेगा डिवाइड। अब यहाँ पर देखिए ये 2 जो है ये P की तरह बिहेव कर रहा है, P इज़ अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। और यहाँ पर आपको दिख रहा है B² इज इक्वल टू A²/2, यानी कि यहाँ पर ये शो कर रहा है कि 2 डिवाइड्स A²। इसका मतलब यही है कि A²/2 का मतलब है कि ये A² एक ऐसा डिजिट है जिसको 2 डिवाइड कर पा रहा है, 2 डिवाइड्स A²। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 2 डिवाइड्स A, 2 A को डिवाइड कर पाएगा, यानी कि A एक ऐसा डिजिट होगा जो 2 के टेबल में आ रहा होगा। तो A इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 2m, m लिख दिया, m एनी नंबर, कोई भी नंबर है, मतलब A एक ऐसा नंबर बनेगा जब मैं इसमें वैल्यू डालूंगा, कुछ भी वैल्यू डालता हूँ तो एक A की जो वैल्यू निकल जाएगी। मतलब मान लो जैसे मैंने m बोला, m डाल दिया 9, तो A = 2 × 9 यानी कि क्या बनेगा 18 एक मतलब A की वैल्यू क्या निकल रही है 18, और 18 एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब ये है, मतलब ये ऐसा लिखना नहीं है, मतलब इसका मतलब बता रहा हूँ कि ये A = 2m मैंने क्यों लिखा भाई, 2 डिवाइड्स A। तो इसका मतलब ये है कि A एक ऐसा डिजिट है, एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में आ पा रहा है, 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि देयरफॉर
ए इज इक्वल टू 2m। तो अगर मैं इसको स्क्वायरिंग करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर और ये 4, 2 का स्क्वायर 4 और m स्क्वायर। तो अब यहाँ पर अगर आप उसमें देखिए ध्यान से, ये वाला पार्ट, इसको मैंने बोल दिया, एक क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया था, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर था, और ये मैंने लिया ये वाला पार्ट, इसको उठाकर मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था यहाँ पर, तो इस ए स्क्वायर की जगह मैं ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जो आ जाएगा 4m स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2m स्क्वायर, 2 to the 4, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। यानी कि अगर मैं 2 को नीचे ले जाऊँ तो क्या बनेगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर/2। अब जरा यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, b स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, ये प्राइम नंबर है, और ये कोई नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर को ये प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, इसका बाद ये मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड b स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2 डिवाइड b, यानी कि 2 b को डिवाइड करेगा। थ्योरम में मैंने बताया था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी एक नेचुरल नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसी नंबर के नेचुरल नंबर को भी वो डिवाइड करेगा, वो प्राइम नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर मैं लिखता हूँ b इज इक्वल टू 2 k लिख देता हूँ, k कोई नंबर एक और, कोई और इंटीजर ले ली, मान लीजिए इसकी वैल्यू 7 ले ली, मतलब b एक ऐसा नंबर है जिसको 2 डिवाइड कर पा रहा है। तो b की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, b की वैल्यू ऐसी निकल के आएगी जो कि 2 के टेबल में वो नंबर 2 के टेबल में आ रहा हो या 2 से डिवाइड हो रहा हो। तो k की वैल्यू कुछ भी ले लो, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लिए 7 ले लीजिए k की वैल्यू, तो 7 2 14, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 इन दैट केस, उस केस में 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अगर आप k की वैल्यू 11 लेते हैं, 11 2 22 भी जो है, ये दोनों नंबर जो मैंने एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, 22 हो या 14 हो, ये दोनों नंबर ऐसे नंबर हैं जो 2 के टेबल में जा रहे हैं। यानी कि ये इसको जस्ट बताने के लिए मैंने दिखाया b इक्वल टू 2 के। तो स्क्वायरिंग, अब यहाँ पर b इक्वल टू 2 के आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो ये क्या बनता है 4k स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप जहाँ इसी से हम आगे लेके जा सकते हैं, यहाँ से भी कि b इज डिविजिबल बाय 2 डिवाइड्स b, और यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है a डिवाइड्स 2। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इसका साफ साफ मतलब निकल के आ रहा है कि जो मैंने a/b लिए थे, ये वाले a/b, अब जरा ध्यान देना, a/b जो लिए थे, इनकी वैल्यू अगर मैं इनके हिसाब से करूँ तो क्या बनेगा 2m/2k। यानी कि मैं ये लेके चल रहा था जब रैशनल नंबर लिए थे कि ये एक ऐसे नंबर हैं जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहे हैं, यानी कि इनके आगे कोई और फर्दर कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, बट यहाँ तो आ रहा है। ये जो मैंने a 2m और b 2k प्रूव किया, तो जब मैंने a और b की रेशो में इनको पुट किया तो इनका क्या बन रहा है 2m/2k। तो यानी कि m और k की कुछ भी वैल्यू हो, अलग अलग हो सकती है वैल्यू, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन इनमें कॉमन फैक्टर 2 तो आ रहा है, 1 के अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्टर और आ गया 2। यानी कि यहाँ से हमें ये पता लगा कि आर सपोजिशन is wrong as A and B both have common factors other than 1. So therefore root 2 is not rational number. It is, root 2 is irrational number. Hence proof. तो देखिए फिर से बताता हूँ एक बारी इन शॉर्ट। मैंने बोला हमने रूट 2 को लिया रैशनल नंबर, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए पॉइंट से किया। तो रूट 2 अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर के कारण हमने इसको a/b के अंदर फॉर्म में p/q की फॉर्म में लिख दिया।
यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ए और बी कोऑपरेटिव नंबर है, यानी कि इनके कोई इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि हमारी जो सब्डिविजन के अंदर हम ये लेके चल रहे हैं कि ये ऐसे नंबर हैं ए और बी जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो बी को ऊपर लेके गए, बी √2 इंटू ए स्क्वायरिंग किया, बी स्क्वायर और स्क्वायर से उड़ गया, 2 आ जाए इजकल टू ए स्क्वायर। तो ये बी 2b स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर आया, तो बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ये एक पहला नंबर है 2, तो क्योंकि हमें दिख रहा है, और ए स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर है बट उसका स्क्वायर को ये 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो थ्योरम के अकॉर्डिंगली 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। तो इसका मतलब ए जो है ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, मतलब 2 के टेबल में आ रहा है वो नंबर। तो मैंने ए इक्वल टू 2m भी लिखा। m की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं आप, जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप 9 ले लो, 9 2 18 होता है। 18 ऐसा नंबर है जो a की वैल्यू निकल के आ रही है, अगर m की वैल्यू मैं 9 डालता हूँ तो उस केस में 18 भी 2 के ही टेबल में आ रहा है। तो इसका मतलब a इक्वल टू 2m लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग प्रोसेस किया, a स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर हो गया। इस वैल्यू को मैंने इस वाले a स्क्वायर में पुट किया, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की जगह 4m स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व किया, b स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर आ गया। तो ये बी एम स्क्वायर को यहीं छोड़ दिया, 2 नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये अगेन प्राइम नंबर है 2, और बी स्क्वायर एक कोई नेचुरल नंबर है, उसके स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंगली मैंने लिखा कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो। तो इसका मतलब बी एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में जा रहा है, तो बी इसकी ऐसी वैल्यू निकल के आ रही है। तो मैंने लिख दिया बी इक्वल टू गेट, के इज एन इंटीजर, कोई भी नंबर होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बस पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर पता लगा कि ए की वैल्यू 2m है और बी की वैल्यू 2k है। तो मैंने ए अपॉन बी जो लिया था √2 के लिए कि ए ओपन पी के बराबर है, तो ए ओपन बी को चेक किया तो पता लगा कि इसके 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर निकल के आ रहे हैं जो कि 2 है। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एज ए एंड बी बोथ हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक से ज़्यादा इसके फैक्टर हैं 1 नंबर को छोड़कर, उसके अलावा भी इसके फैक्टर हैं कॉमन, दैट इज 2। तो देयरफॉर √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज़ अ इररेशनल नंबर। तो प्लीज़ pause on the video, note on this part.